गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज मैं लेकर आ गया हूं आप लोगों के लिए इंजीनियरिंग सर्विसेज 2024 का जो मेंस का पेपर हुआ है उसमें आरसीसी का एक क्वेश्चन दिखा है। प्री स्ट्रेस कंक्रीट पर बेस्ड क्वेश्चन था ये। तो मैंने कहा चलो एक क्वेश्चन का इसका सॉल्यूशन देते हैं। आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो देख लिया होगा जिसके अंदर स्टील स्ट्रक्चर पर बेस्ड एक क्वेश्चन था, विंड लोड का कंप्यूटेशन, रूफ ट्रस की एनालिसिस थी। तो वो मैंने आपको पिछला वीडियो अपलोड करवा दिया है, तो वो आप देख सकते हैं यदि आपने नहीं देखा उसका सॉल्यूशन। तो ये अभी 2024 का क्वेश्चन है, एकदम फ्रेश क्वेश्चन है, 2 दिन पहले एग्जाम हुई है, उसका सॉल्यूशन मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। इस क्वेश्चन को हम देखें उसके पहले कुछ बेसिक सा अनाउंसमेंट मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ कि बहुत ही बेहतरीन ऑफर निकाला है अनअकैडमी में। 9,999 रुपए में गेट और ईएसी जैसी एग्जाम्स का प्रिपरेशन करना है 2025 के लिए। तो ये ऑफर वैलिड है मात्र 30 जून तक। आपको मेरा कोड लगाना है झारोला 7777। यू अप्लाई माय कोड एंड गेट द सब्सक्रिप्शन। नया बैच हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, है ना। नया बैच हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसके अंदर जो कि 30 जून से चालू हो रहा है और ऑफर भी 30 जून तक ही है। 9,999 में जो कोर्स मिल रहा है वो 30 जून तक ही मिलेगा, उसके बाद प्राइस बढ़ जाएगा। तो अभी मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ आप लोगों के लिए आरसीसी दोपहर 1:15 से। तो आप लेक्चर्स अटेंड कर सकते हैं। इसी के साथ 2 और सब्जेक्ट चालू हो रहे हैं, ओपन चैनल फ्लो एंड इरिगेशन इंजीनियरिंग। तो आप ये भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अटेंड कर सकते हैं। आप कोड लगा दीजिए हमारा झारोला 7777। तो ये मेरा कोड लगाओगे, सब कुछ कैपिटल में है। आप कोर्स ले लो एकदम डिस्काउंटेड प्राइस पे। आप मुझसे फिर कांटेक्ट कर सकते हैं और आपके डाउट्स वगैरह आप मेरे ग्रुप में आ जाएंगे तो हम लोग डिस्कस कर पाएंगे। आपकी जो भी प्रिपरेशन की तैयारी होगी उसमें हम आपको गाइड करेंगे। क्लासेस लाइव चलेगी, रिकॉर्डेड चलेगी, न्यू बैच है, मतलब रिकॉर्डेड बाद में आप देख सकते हो यदि लाइव नहीं देख पाते हो तो। बहुत सारी फैसिलिटीज है उसके बारे में और मैं आपको बताऊंगा। तो 2026 की भी आप तैयारी कर रहे हैं तो आप कोर्स ले सकते हैं। ये 3 सब्जेक्ट चालू हो रहे हैं, मेरा सब्जेक्ट आरसीसी चालू हो रहा है। आरसीसी सिविल इंजीनियरिंग यदि आपने ले रखा है इसका मतलब है कि आपने आरसीसी जीवन में ले रखा है, बात खत्म, है ना। तो आरसीसी तो पढ़ना ही है, बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। एक क्वेश्चन यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है, आइए इस पर थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं। क्वेश्चन है कि a simply supported pre-stressed concrete beam of span 12 मीटर and size 300 by 700 carries uniformly distributed load of 20 kN per meter। तो बोला है कि हमारे पास में 12 मीटर लंबा और 300 बाय 700 क्रॉस सेक्शन का एक रेक्टेंगुलर प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट बीम है जिस पर यूडीएल लगा हुआ है 20 किलोन्यूटन पर मीटर का। सजेस्ट अ सुटेबल केबल प्रोफाइल एंड प्री स्ट्रेसिंग फोर्स। आप केबल की प्रोफाइल सजेस्ट करो कि केबल कैसी केबल प्रोफाइल रखोगे। लीनियर केबल प्रोफाइल रखोगे, स्ट्रेट केबल प्रोफाइल रखोगे, पैराबोलिक केबल प्रोफाइल रखोगे, किस टाइप के रखोगे, ट्रेपेजॉइडल रखोगे। आप केबल प्रोफाइल हमें सजेस्ट करिए, ठीक है। एंड सो दैट नो टेंशन इज डेवलप्ड इन द बीम। बीम में टेंशन डेवलप्ड ना हो, मतलब आपको फुल प्री स्ट्रेसिंग करना है, टेंशन नहीं आने देना है। एज्यूम डेंसिटी ऑफ कॉन्क्रीट टू बी 24 किलोटन पर मीटर क्यूब। मैक्सिमम एसेंट्रिसिटी ऑफ केबल विच कैन बी प्रोवाइडेड इज 200 mm। 200 mm आप रख सकते हैं। तो देखो आपको पता है कि जो लोड दिया है वो यूडीएल के फॉर्म में दिया हुआ है। तो जब लोड यूडीएल के फॉर्म में दे रखे हैं तो हमें रेजिस्टेंस भी यूडीएल के फॉर्म में चाहिए। तो यूडीएल के फॉर्म में रेजिस्टेंस कौन दे सकता है, पैराबोलिक केबल दे सकती है, ऐसा हम लोग पढ़कर आए हैं। अरे इस टाइप के तो कई क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करके बैठे हुए हैं ऑलरेडी प्लस क्लास के अंदर। सेम टाइप के क्वेश्चन में हमने प्लस क्लास में ऑलरेडी करके रखे हैं और अभी मैं आरसीसी फिर से चालू भी कर रहा हूँ 30 जून से। तो पढ़ लेना, कोर्स ले लेना। 9,999 में मिल रहा है, सस्ता कोर्स है। मेरा कोड लगाना है झारोला 7777 और एनरोलमेंट लेकर पढ़ने आ जाना 30 तारीख को, ठीक है। तो मैं मेन मुद्दे की बात ये कर रहा था कि भैया, अच्छा, एक चर्चा का विषय यह है कि यहाँ पर 24 किलोमीटर पर मीटर क्यूब कंक्रीट की डेंसिटी दे रखी है और लोड दे रखा है ये। तो ये लोड को हम एज ए इम्पोज लोड कंसिडर कर रहे हैं और ये क्रॉस सेक्शन देने का तात्पर्य उनका यह है कि मैं इस क्रॉस सेक्शन और इस डेंसिटी से क्या कर लू, मेंबर का डेड लोड भी कंसिडर कर लू। यदि वो ये नहीं देते तो मैं हो सकता था कि डेड लोड न भी लेता, लेकिन उन्होंने यूनिट वेट देकर ये जताना चाहा कि आप डेड लोड कंसिडर करिए, ठीक है। वो हमसे डेड लोड कंसिडर करवाना चाहते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, सॉल्यूशन, इसका
सॉल्यूशन करते हैं हम लोग, नो प्रॉब्लम। तो देखो सॉल्यूशन क्या बोल रहा है कि भैया बीम है, ठीक है मान लिया बीम है, तो ये लो आपका बीम कितना लंबा है, 12 मीटर का। सिंपली सपोर्टेड बोला है, जी सर सिंपली सपोर्टेड बोला है। ये इसका न्यूट्रल फाइबर बना देता हूँ, दिस इज योर न्यूट्रल फाइबर। इस पर यूडीएल बता देते हैं अपन जो लग रहा है, ठीक है। तो इस पर हम इसका डेड लोड भी लेंगे प्लस लाइव लोड भी लेंगे, या इम्पोज लोड लिख देता हूँ, इसका इम्पोज लोड भी हम लोग लेंगे। हमको यूडीएल लग रहा दिया है तो केबल प्रोफाइल हम पैराबोलिक डालते हैं, इसकी जानकारी आपको बहुत अच्छे से है। यदि पॉइंट लोड दिया होता तो मैं ट्रायंगुलर केबल प्रोफाइल डालता, मतलब इसको लीनियर केबल प्रोफाइल बोलते हैं, है ना। यदि कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट लग रहे होते हैं तो मैं स्ट्रेट केबल प्रोफाइल डालता। इसे हमारे पास में है, जैसे 2 पॉइंट लोड लग रहे होते हैं तो मैं इस टाइप की ट्रेपेजॉइडल केबल प्रोफाइल डालता। ये सब हम पढ़ कर आए हैं, तो यहाँ पर एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है। तो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये लोड, इधर से लोडिंग आ गई होगी, इधर से लोडिंग आ गई होगी, कितनी आई होगी, प्रीस्ट्रेसिंग फोर्स पी की आई होगी। बीच में ये मिड स्पैन पर हमें एसेंट्रिसिटी ई मिल रहा है। हमको ये जो स्पैन दिया है वो 12 मीटर का दे रखा है। इसका बीम का क्रॉस सेक्शन यदि मैं यहां पर बनाऊं तो ये बीम का क्रॉस सेक्शन आप देख सकते हैं, दिस इज द न्यूट्रल एक्सिस। तो यहां पर उन्होंने 700 mm डीप और 300 mm वाइड हम लोगों को क्या दे रखी है, बीम की क्रॉस सेक्शन दे रखी है। सिंपली सपोर्टेड बीम है, रेक्टेंगुलर शेप है। चलो ठीक हो, ठीक है, इसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं, है ना। इसको थोड़ा सा रिजॉल्व करते हैं। रिजॉल्व कैसे करते हैं, ये आपका बीम है, रिजॉल्व करना मैंने आपको सिखाया है। अच्छा पहले तो मैं आपको ये बता दूं, पहले हमारे पास में ये जानकारी रहे कि रिएक्शन जो आएगी वो पैराबोलिक आएगी, सॉरी रिएक्शन जो आएगी वो यूडियल आएगी ड्यू टू पैराबोलिक केबल प्रोफाइल। द रिएक्शन डेवलप्ड और कॉज्ड बाय पैराबोलिक केबल प्रोफाइल, पैराबोलिक केबल प्रोफाइल इज गिवन एज, तो यहां पर आ जाएगा आपका Q इज इक्वल टू, फॉर्मूला आपको डिराइव करके हम बताए थे क्या आता है, 8p cos थीटा इंटू ई डिवाइड बाय एल स्क्वायर, यही आता है। और ये कैसा लग रहा है, इट इज अ यूडीएल, इट इज अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, है ना, मतलब लोड है मतलब रिएक्शन है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड रिएक्शन है ये, जो कि कौन लगा रहा है, आपका पैराबोलिक केबल प्रोफाइल लगा रहा है, ठीक है। जरा डेड लोड यहां पर निकाल दो, डेड लोड कितना आ रहा है आपको, यूनिट वेट कितना दिया है आरसीसी का, मतलब कंक्रीट का 24 किलोटन पर मीटर क्यूब, साइज 300 बाय 700, तो 24, 300 मतलब 0.3 मीटर में, 700 मतलब 0.7 मीटर में। सॉल्व किया तो एक बार कैलकुलेशन जरूर चेक कर लेना, हाँ ऐसा ना हो कि कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक हो। मैं प्रोसीजर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कैलकुलेशन आप चेक जरूर करना। तो 5.04 किलो न्यूटन, 5.04 किलो न्यूटन पर मीटर ये लोड आ गया। इम्पोज लोड आपको गिवन है, क्वेश्चन में कितना गिवन है, ये देखो ये लिखा है 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, तो 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब ले लेते हैं, सॉरी 20 किलो न्यूटन पर मीटर ले लेते हैं। तो हमने 20 किलो न्यूटन पर मीटर ले लिया, तो टोटल लोड हमारे पास में कितना आ गया, तो टोटल लोड इज कमिंग W इज इक्वल टू डेड लोड प्लस इम्पोज लोड, तो 20 प्लस 5.04, तो योर W इज कमिंग 25.04 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। अब करो रिजॉल्व, अब बीम को रिजॉल्व करते हैं, मतलब ये है आपकी बीम, मैं लोड बैलेंसिंग मेथड लगा रहा हूं यहां पर, फ्रॉम द लोड बैलेंसिंग मेथड, है ना।
हम यहाँ पर लोड बैलेंसिंग मेथड लगा रहे हैं, आप चाहो तो लिख भी देता हूँ कि फ्रॉम लोड बैलेंसिंग मेथड क्या है, ये आपकी सिंपली सपोर्टेड बीम है, दिस इज योर सिंपली सपोर्टेड बीम, वेरी गुड, दिस इज योर न्यूट्रल फाइबर, यस वेरी गुड। अब देखो पीछे मैंने लोड लगाया था इस तरीके से पी, यहां पर ये एंगल कितना बना रहा है भैया, ये एंगल अपन मान लेते हैं थीटा है, ये एंगल अपन मान लेते हैं कितना है, थीटा है, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आ जाएगा, पी कॉस थीटा आ जाएगा। यहाँ पर आपका जो लोड है वो हमने बता दिया कि पी कॉस थीटा है, दिस इज योर पी कॉस थीटा, दिस इज ऑल्सो योर पी कॉस थीटा, पी कॉस थीटा। ऊपर से लोड लग रहा है आपका यूडीएल, बिल्कुल लग रहा है साहब, कितने का लग रहा है, ये देखो 25.04 का लग रहा है, डेड लोड लाइव लोड दोनों है उसमें, डेड लोड एंड इम्पोज लोड किलोन्यूटन पर मीटर में। अब आपकी यहाँ पर बनी हुई थी पैराबोलिक केबल प्रोफाइल, अब वो पैराबोलिक केबल प्रोफाइल यहाँ से हटाओ, उसकी जगह रिएक्शन लगाओ। तो पैराबोलिक केबल प्रोफाइल कैसी रिएक्शन देती है, यूडीएल की रिएक्शन देती है। तो मान लो ये यूडीएल की रिएक्शन दी क्यू किलोन्यूटन पर मीटर, इस रिएक्शन की वैल्यू कितनी होती है, ये पीछे फॉर्मूला लिखवा रखा हूं, इस रिएक्शन की वैल्यू होती है हमारे पास में 8p cos थीटा ई डिवाइड बाय एल स्क्वायर। तो हमें ये Q, अब उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला, नो टेंशन। अब क्वेश्चन को पढ़ो, क्या बोला कि सजेस्ट सुटेबल केबल प्रोफाइल एंड प्रीस्ट्रेसिंग फोर्स। आप केबल प्रोफाइल कैसी रखोगे और प्रीस्ट्रेसिंग फोर्स कितना लगाओगे ताकि टेंशन डेवलप ना हो, टेंशन डेवलप ना हो। अच्छी बात है, टेंशन किसके कारण आ रहा था, ये ऊपर वाला लोड जो था वो कैसा बेंडिंग दे रहा था आपके बीम में, इस टाइप का सेगिंग मोमेंट दे रहा था। ये नीचे वाला रिएक्शन कैसा देगा, ये आपका हॉगिंग देगा। मैं बोल रहा हूं कि यदि दोनों लोड आपस में बराबर हो जाए, ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू दोनों यदि आपस में बराबर हो जाए, तो बेंडिंग की प्रॉब्लम ही खत्म हो गई, बेंडिंग की प्रॉब्लम ही खत्म हो गई। बचेगा सिर्फ क्या आपके पास, जब बेंडिंग की प्रॉब्लम खत्म हो गई तो फिर टेंशन तो होएगा ही नहीं भाई, टेंशन लाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था, बेंडिंग। अब जब बेंडिंग ही आपने खत्म कर दी दोनों लोड को इक्वेट करके, ये देखो दोनों लोड को इक्वेट करके, तो फिर होगा ही नहीं, सिर्फ बचेगा क्या आपके पास में, ये पी कॉस थीटा बचेगा। तो ये तो प्योर कंप्रेशन दे रहा है, इट इज गिविंग प्योर कंप्रेशन, खत्म बात। तो हम क्या कर रहे हैं, फॉर नो टेंशन इस वैल्यू को इस वैल्यू के बराबर पुट कर दे रहे हैं। तो चलो करो पुट। तो हमने यहां पर क्या किया, फॉर नो टेंशन इन बीम, फॉर नो टेंशन इन बीम Q इज इक्वल टू 25.04 किलो न्यूटन पर मीटर में डाल देता हूं मान लो, ठीक है। अब Q का फॉर्मूला हम डिराइव करके आए हैं, पहले हम अपनी प्लस क्लास में बता चुका हूं मैं। फॉर्मूला क्या आता है, 8p cos थीटा इंटू ई डिवाइड बाय एल स्क्वायर इक्वल टू, कितनी वैल्यू आ रही है 25, ये मैंने Q का वैल्यू रख दिया, ये 25 आपका 25.04 किलो न्यूटन पर मीटर। अब हमको cos थीटा की वैल्यू चाहिए, हमको cos थीटा की वैल्यू चाहिए। एसेंट्रिसिटी कहाँ की है, ये मिड स्पैन की, तो cos थीटा भी कहाँ का रख दोगे, मिड स्पैन में। तो एट मिड स्पैन, एट मिड स्पैन क्या हो रहा है एट मिड स्पैन हमारे पास में पैराबोलिक केबल जो बन रही है, इस तरीके से पैराबोलिक केबल डाली हमने, तो ये स्लोप क्या हो जा रहा है, हॉरिजॉन्टल हो जा रहा है, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जा रही है, 0 मिड स्पैन पर। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, एट मिड स्पैन योर थीटा विल बिकम 0, देयरफॉर योर cos थीटा वैल्यू, cos 0 कितना हो जाता है 1। इसी के साथ आपकी एसेंट्रिसिटी मिड स्पैन पर कितनी दे रखी है,
200 mm दी हुई नहीं है, हम लोग ले रहे हैं, क्योंकि उसने क्या बोला कि मैक्सिमम एसेंट्रिसिटी विच कैन बी कंसिडर 200 mm। तो भैया आपको पता है कि मैक्सिमम एसेंट्रिसिटी कहां ली जाएगी, मिड स्पैन पर। उसके बाद तो एसेंट्रिसिटी जीरो हो जा रही है एंड्स पर जाकर, है ना, एंड्स पर जीरो वैल्यू दिख रही है, यहाँ पर भी जीरो वैल्यू दिख रही है। मैक्सिमम एसेंट्रिसिटी यू आर गेटिंग एट द मिड स्पैन एंड वी आर टेकिंग दैट वैल्यू इक्वल टू 200 mm। इस क्वेश्चन में उन्होंने मिड स्पैन पर एसेंट्रिसिटी दे दी 200 mm, वो नहीं भी देते तो भी हम निकालना जानते थे, डिजाइन करना जानते थे वो भी, ठीक है। बट ओके, उन्होंने दे दी तो अच्छी बात है, नो प्रॉब्लम। अब अपन ने क्या किया, अच्छा फिर से आ गया है एक, तो देख लो 9,999 रुपए में कोर्स मिल रहा है गेट 2025 का, तो कोर्स बाय कर लो, पढ़ लो, जीवन सफल हो जाएगा। मेरा ये कोड है झारोला 7777, ये कोड सभी कैपिटल में है, ये आप लगा दो, कोर्स बुक कर लो तो पढ़ना स्टार्ट कर लो। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं 30 जून से, है ना। क्या हो रहा है, 30 जून से नया सब्जेक्ट चालू हो रहा है, नया बैच चालू हो रहा है, आरसीसी में स्टार्ट कर रहा हूँ, टाइमिंग रहेगा 1:45, तो ज्वाइन कर लेना। चलो तो मेन मुद्दे पर आते हैं वापस। मैं बता रहा था कि एसेंट्रिसिटी है 200 mm, एसेंट्रिसिटी कितनी आ गई, 200 mm आ गई। चलो अच्छी बात है, तो रखो फिर इस फॉर्मूले के अंदर, है ना, इस फॉर्मूले में रखें। चलो रखते हैं। तो फॉर्मूला है आपका 8p cos थीटा इंटू ई डिवाइड बाय एल स्क्वायर इज इक्वल टू 25.04। वैल्यू डाली 8, p तो मैं निकालना चाहता हूँ, cos थीटा की वैल्यू 1, एसेंट्रिसिटी 200 mm है, मीटर में रखी 0.2, स्पैन दिया हुआ था 12 मीटर का, स्पैन है 12 मीटर, 12 मीटर रख दिया 25.04। इसको बच्चे एमएम में पुट करके यहीं से गलती कर देते हैं, तो ऐसा मत करना। तो इफ यू सॉल्व, जरा एक बार शांति से सॉल्व कर लेना, हो सकता है कुछ अलग वैल्यू मिल जाए। मैंने सॉल्व किया, मुझे वैल्यू मिली 2253.6 किलो न्यूटन। चेक कर लेना। तो ये प्री स्ट्रेसिंग फोर्स है। इतना यदि प्री स्ट्रेसिंग फोर्स लगाओगे तो क्या होगा, ऊपर से जो यूडीएल आ रहा था, ये तोड़ने वाली ताकत आ रही थी डब्ल्यू की, सेम अमाउंट का नीचे से रिएक्शन डेवलप हो जाएगा पैराबोलिक केबल प्रोफाइल के द्वारा क्यू का, सेम अमाउंट का। तो ये डब्ल्यू इस क्यू को खत्म कर देगा, तो बेंडिंग होगा ही नहीं, टेंशन आएगा ही नहीं, हमारा टेंशन भी खत्म, लेकिन तो इतना प्रीस्ट्रेसिंग फोर्स आपको लगाना पड़ेगा 2253.6 किलो न्यूटन। चलो ठीक है, तो एक काम अपना खत्म हुआ। दूसरी बात, तो एक चीज तो ये बोली थी कि भैया हमको प्रीस्ट्रेसिंग फोर्स की वैल्यू बताओ ताकि कोई टेंशन वेंशन ना आए। दूसरी चीज उन्होंने बोली थी सजेस्ट अ सुटेबल केबल प्रोफाइल। तो ठीक है सर, केबल प्रोफाइल तो हमने बता दी पैराबोलिक रखना है, लेकिन उसकी इक्वेशन बना के देना पड़ेगा आपको, पैराबोलिक केबल प्रोफाइल की इक्वेशन बना के देना पड़ेगा। ठीक है, बना देते हैं, पैराबोलिक केबल प्रोफाइल की इक्वेशन बना देते हैं, नो प्रॉब्लम। कैसे बनाओगे पैराबोलिक केबल प्रोफाइल की इक्वेशन, आसान है। क्या लिख दूं मैं, दी पैराबोलिक पैराबोलिक केबल प्रोफाइल shall be used here so that uniformly distributed reaction Q can be obtained against the applied load W। इस W में डेड लोड, लाइव लोड, इम्पोज सब आ गया। ठीक है, एक बात। दूसरी बात,
अभी इस पैराबोलिक केबल प्रोफाइल की इक्वेशन कैसे दोगे? सो द इक्वेशन ऑफ, आपको याद होना चाहिए इक्वेशन पैराबोलिक केबल प्रोफाइल की, पढ़े हम लोग कई बार, इनफैक्ट कई बार यूज किए अलग अलग क्वेश्चंस में। तो इक्वेशन ऑफ पैराबोलिक केबल प्रोफाइल इज, इक्वेशन ऑफ पैराबोलिक केबल प्रोफाइल इज गिवन एज, क्या इक्वेशन है? y इज इक्वल टू, you have the equation y is equal to 4ex l minus of x divide by l square divide by l square चले आगे। ये इक्वेशन हो गई हमारी। तो इस इक्वेशन को हम सही तरीके से यूटिलाइज करें, वैल्यूज पुट करते हैं। तो 4ex l minus x by l square, तो y इज इक्वल टू 4 e, मिड स्पैन की एसेंट्रिसिटी पुट करना है, 200 mm है तो मीटर में 0.2 रख रहा हूं। x, भाई इक्वेशन बना रहे हो तो x और y के फॉर्म में बनाओगे, इंटू l माइनस एक्स, 12 मीटर माइनस x, तो x को भी मीटर में रखेंगे, स्पैन का स्क्वायर 12 मीटर का स्क्वायर। वंस इफ यू सॉल्व यू विल गेट 0.0056 12x minus x square, this equation you will get। इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो you will get 0.067 times x minus 0.0056 x square। So finally you are getting equation of parabolic cable profile equal to minus 0.0056 x square plus 0.067 x। This is your answer। So parabolic cable profile, equation of parabolic cable, इक्वेशन ऑफ पैराबोलिक केबल प्रोफाइल, देखिए मिल गया। और साथ में आपका अगला आंसर आ गया 2253.6 किलो न्यूटन, पीछे इतना ही आया था ना, 2253 तो ये दो आंसर हमने यहां पर आपको निकाल कर दे दिए। दो चीजें आपसे पूछी थी, सजेस्ट अ केबल प्रोफाइल, ये रही आपकी केबल प्रोफाइल की इक्वेशन। अब आप क्या करो, अलग अलग वैल्यूज ऑफ एक्स डालो, 0.2 मीटर, 0.4 मीटर, 0.8 मीटर, 1 मीटर, 1.2 मीटर, ऐसा करते करते पूरे स्पैन में आपकी पैराबोलिक केबल प्रोफाइल का ये जो ऑर्डिनेट्स है वो निकाल लो। जैसे कि यहां से लेकर यहां तक कि यहां पर एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 मीटर। भाई 12 मीटर का स्पैन है, एक्स की वैल्यू होगी 6 मीटर। तो मिड स्पैन पर हमने 200 mm ले रखा था, चाहो तो इसके अंदर पुट कर लो एक्स की वैल्यू 6 मीटर, यू विल गेट y इक्वल टू 200 mm, मतलब 0.2 मीटर, मीटर में आएगी ये। The equation will come in meter, है ना, this value will come in meter। You should put x in meter, ठीक है। ये क्वेश्चन था आपका, दोनों आंसर हमने बता दिया, बात समझ में आई? तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, बड़े आसान है। तो ये मैंने एक क्वेश्चन आरसीसी का करा दिया यहाँ पर इस वीडियो के अंदर, अगली वीडियो में अगला क्वेश्चन करवाऊंगा। बहुत सारे क्वेश्चन है आरसीसी के, बहुत सारे क्वेश्चन है स्टील के, है ना। तो बढ़िया से अपन एक एक हर एक वीडियो में एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब आप भी चेक करते रहना,
कि आप ऐसा कर कर आए हैं या इससे अलग कर कर आए हैं। हो सकता है मेरे इसमें कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो, वो भी चेक कर लेना। एक बात, दूसरी बात, जो लोग अगले साल का तैयारी कर रहे हैं गेट का, इंजीनियरिंग सर्विसेज का, वो लोग जरूर देखना है इस वीडियो को पूरा की पूरा। आपको हेल्प मिलेगी प्रिपरेशन में, थोड़ा सा मार्गदर्शन मिलेगा, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कैसे प्रोसीड करना पड़ता है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो चलो आज के सेशन को यहीं पर करते हैं समाप्त। मैंने स्टील का भी एक वीडियो डाल रखा है यूट्यूब पर, आप उसको देख लेना। विंड लोड का कंप्यूटेशन आया था, रूफ ट्रस दिया हुआ था, एक इंडस्ट्री दी हुई थी, 18 मीटर स्पैन था रूफ ट्रस का, 3 मीटर सेंट्रल राइज था ट्रस में, तो उस पर कंप्यूटेशन करा, नोडल फोर्स कंप्यूटेशन था, उसमें नोडल फोर्स का कैलकुलेशन था, तो वो मैंने आपको बता रखा है वीडियो के अंदर, वो भी आप देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।